में से कितने लोग हैं जो कन्विंस हुए हैं या अपने गमछे का रंग बदलना चाहते हैं? आपको रेड चाहिए? भाई तुम ही हो वो उजाले की किरण जो जिससे भंडारी जी को रोशनी मिल रही है। वोटिंग की घड़ी करीब आ रही है और अब आपको आपके सामने क्यूआर कोड मिलेगा जिसपे जो हमारे दर्शक घर पे बैठे आप स्क्रीन पर भी क्यूआर कोड को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि क्यूआर कोड पर जाएं, आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है? तो जो आपने मुद्दा चुना है आज, वो ऐसा मुद्दा चुना है कि डिबेट तो गर्म होनी ही थी। हाँ। और दोनों साइड से इतनी गर्मी सर, यहाँ का तापमान इस एरिया का बहुत ज्यादा है इस वक्त। इसी वजह से क्योंकि आपका सब्जेक्ट इस तरह का रहा है कि इसने इतनी गर्मी फैला दी, खास तौर से फौजी अफसरों के अंदर। हाँ। उनका तो खून उबल के सामने आ गया कि देखिए हम देश की सेवा करते हैं और इसको हम सबसे नंबर 1 मानते हैं। आज यही हुआ, नेता नहीं लड़े, आज फौजी लड़ बैठे यहाँ। उनका काम यही है। लेकिन जी। संजना जी, आपको मैं समाप्त करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका सब्जेक्ट एक बहुत गंभीर सब्जेक्ट रहा है आज, और ये जो आपने मुद्दा उठाया ये आज की तारीख में बहुत अहमियत रखता है, बिकॉज द एससीओ समिट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। और कई लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ट्रंप की टैरिफ की वजह से या एससीओ की मीटिंग की वजह से शायद भारत की रणनीति बदल जाएगी, डिप्लोमेसी बदल जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लोगों के दिमाग में इस किस्म के सवाल उठ रहे होंगे आज, तभी आपने शायद ये सब्जेक्ट रखा है। तो आज ये साफ हो गया, ख़ास तौर से जो लोग ये बोले कि ट्रस्ट एक दिन के लिए नहीं होता, ट्रस्ट इज़ ए हिस्टोरिकल इशू। उसमें आपको पूछता सबूत देना पड़ेगा कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। एक दिन का मसला नहीं होता ये। जी। आप ट्रस्ट करते हैं किसी के ऊपर, उसकी सिंसेरिटी को देख के उसका फ्यूचर में क्या रिएक्शन होगा अलग अलग संस्थाओं के अंदर, डिफरेंट सिचुएशंस। तो आज आपको समझ में आ रहा है कि ट्रस्ट इज सम वर्ड विच हैज़ टू बी एनालाइज्ड इन ग्रेट डिटेल इन अ पर्सपेक्टिव। और वो पर्सपेक्टिव आज आपकी डिबेट में बिल्कुल साफ हो गया। और मुझे लगता है कि शायद आपके जितने स्पेक्टेटर्स यहाँ बैठे हैं वो इस मुद्दों को समझ गए होंगे कि ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए और ट्रस्ट के माने क्या होते हैं। ठीक है। Therefore we have to be very cautious of what decisions we take in our own mind. डोगरा साहब, टी वर्ड है, एक ट्रस्ट है और एक दूसरा टी वर्ड आजकल ट्रंप है। ट्रंप ने सबको त्रस्त कर दिया है। गुड वन सर। जब तक हम चाइना को समझ नहीं पाएंगे, इंडिया की जो मजबूरियां हैं और इंडिया की जो मुश्किलें हैं और इंडिया के जो चैलेंजेस हैं वो हम समझ नहीं पाएंगे। गीता, मैं तो बस इतना कहूँगी दैट एवरीबडी आर्ग्यूड वेरी वेल। ये डिफ़िकल्ट है किसी भी स्पेशली इस पक्ष को एक्सप्लेन करने में कि ट्रस्ट क्यों करे चाइना को। तो बहुत वेल आर्ग्यूड कि अभी भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ट्रस्ट करना चाहिए। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन वोट्स कैसे पढ़ने वाले हैं। हाँ, वोट्स कैसे पढ़ने वाले हैं कि जो लाल गमछे वाले हैं वो सही में उधर है या मामला वोटिंग में कुछ और ही दिखेगा। तो अब वोटिंग की शुरुआत करते हैं। मीनवाइल आप लोग तय कीजिए कि आज का बहस बाजीगर कौन है वो एक विजेता। क्या चीन पर भरोसा करना चाहिए, इस विषय पर वोट करने का आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है। हम जो हमारे दर्शक घर पे मौजूद हैं वो भी इस पर वोट कर सकते हैं। आप क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और अब अगर सवाल आपके सामने आ रहा है, जितने लोग मानते हैं कि चीन पर भरोसा करना चाहिए, नहीं मानने वाले नहीं पर प्रेस करें और हाँ मानने वाले हाँ पर प्रेस कर सकते हैं। कह नहीं सकते 10%, 8%, 7%, 72 नहीं वाले आगे चल रहे हैं, हाँ वाले 22% पर हैं। इंटरेस्टिंग है ये, आप लोगों ने पहले समर्पण कर दिया था लेकिन यहाँ पे कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि हाँ हमें भरोसा करना चाहिए, नए रिश्ते बनाने चाहिए। 68% नहीं कह रहे हैं। आधा मिनट बचा है, 30 सेकेंड्स बचा है जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। क्या चीन पर भरोसा करना चाहिए? 68% कह रहे हैं नहीं, कह नहीं सकते वाले 15% है। इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमेशा मैं ये मानती हूँ कि जो सफेद गमछे वाले होते हैं ना, वो गमछा तो सफेद ओढ़ते हैं लेकिन दिल में इनके कुछ और रहता है। हाँ, इधर ना उधर, जब वोट डालना होता है चुपके से धीरे से। आखिरी के 3 सेकेंड, 2, 1 और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। क्या चीन पर भरोसा करना चाहिए? 64% कह रहे नहीं। आप किस बात के खुश हो रहे ये अच्छा है। तो नहीं कहने वाले 64% है, 21% है जो हाँ कह रहे हैं। बहुत अच्छा। चलिए, चीन पर भरोसा करना चाहिए तो देश का वर्ड है। कम से कम यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे वो सभी कह रहे हैं कि नहीं, भरोसा नहीं करना चाहिए। 21% कह रहे हैं हाँ करना चाहिए और 15% हैं जो कह नहीं सकते। कोई मुझे बताएगा किसने हाँ कहा है? क्या बात है, एकदम सीधा हाथ उठा रहे हैं भाई। ये इंटरेस्टिंग है कि मतलब
ये मानते हैं कि एक सेकंड चांस हमको अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, और जैसा इस बच्चे ने कहा था सबसे बड़ा टेक अवे लाइन वही है कि अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई भी परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट फो आपका नहीं होता है। और अब आपकी बारी है, आपको करना है सबसे मुश्किल फैसला। क्या आप तीनों सहमत हो चुके हैं? कौन अनाउंस करेगा? जी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। और सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज की एंकर है हमारी वो मेरे ख्याल से नंबर 1 रही है, और इनका एंकरशिप बहुत अच्छा है। केवल एंकरशिप ही नहीं बल्कि इन्होंने जो चुने हैं, द पीपल यू सेलेक्टेड टू कम एंड स्पीक फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन आर द बेस्ट यू कुड हैव गॉट। इससे बेहतर आपको पैनल नहीं मिल सकता था। लेकिन सवाल इतना गंभीरता हम लोगों ने डिस्कस किया कि ट्रस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं चाइना के लिए, और SCO साथ हो रहा है, टैरिफ साथ चल रहा है, तो इसमें वो व्यक्ति शायद आगे बढ़ गया होगा जिसको इसका बहुत ज्ञान रहा हो पिछले 30, 40, 50 साल से, जो इसी मसले पर काम करता रहा हो। हम बच्चों को तो हम लोगों ने एक तरफ से दूसरी तरफ समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके सामने एक स्पीकर थे जो बहुत प्रोफेशनल हैं इस मामले में, जो इस चीज़ को पिछले 25, 30, 40, 50 साल से देख रहे हैं। तो उनको मैं कहता हूँ, हम सब का ये यूनानिमस डिसीजन है कि एम्बेसडर पवन वर्मा साहब ने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझाया। वाह! और अगर ये नहीं समझा पाते, उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है, मुझे लगता है सबसे बड़ा टेक अवे लाइन। लेकिन मैं आप सबसे ये अर्ज करूंगा कि सब पैनल्स के लिए ताली बजाइए। पवन वर्मा जी एम्बेसडर रह चुके हैं, इसलिए इनके पास मसला बेहतर था। इनको गीता डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल वाला मामला था। Yes, you have to give it to the people who were speaking for the motion. Bravery award मिलना चाहिए इन सेक्शन को, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की। लेकिन जो 2 बच्चे बोले वो भी बहुत अच्छा बोले। स्टूडेंट्स, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बहस बाजीगर में इतना ही। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।